देवा गुप्ता का करता रहा। देखिए सवाल देवा गुप्ता जी से है, ये देखिए सवाल देवा गुप्ता जी को जवाब देना पड़ेगा। लोग पूछ रहे हैं कि वोट आप लिए हैं तो काम आपको करना है, अगर नहीं ले रहे हैं ऐसे ऐसे कहला तो गरीब उनका के जब जीते लगता गरीब के चले के कम से कम सुविधा दे दे। वोट तो जबरदस्ती दिया था, जबरदस्ती हाँ, दबाव में। राहुल गांधी जी घूम रहे हैं वोट अधिकार, लेकिन यहाँ गांव के और मोहल्ले के लोगों का वोट लूट लिया गया है। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मठिया जिरात में मैं हूं। यहां देखा स्थिति ऐसा लगा, यहां के लोगों ने मुझे बताया और कॉल भी किया है कि मेरे मोहल्ले की स्थिति इतनी नाजुक है कि हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कि लोगों ने कहा कि मेरे घर पे आने के लिए आपको पहले मेरा अपना पैर धो करके ही मेरे घर में आना होगा। तो ये निश्चित देखने को मिल रहा है कि अगर पैर नहीं भी धो के कहीं से आ रहे हैं तो मठिया जिरात में घुसिएगा तो स्वतः आपका पैर धुल जाएगा, उसके बाद ही आप किसी के घर में घुस सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी काम है, नाला अगर सही दुरुस्त नहीं हो, ड्रेनेज सिस्टम अगर सही से नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आपके घर और आपके सोने वाले बेडरूम में भी पानी की व्यवस्था भरपूर रहेगी, और वहाँ भी आप जाइएगा सोने के लिए तो स्वतः आपका पैर धुलेगा, तभी आप सो सकते हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नगर निगम के द्वारा जो ये गाड़ी लग रही है, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गाड़ी है कि नगर निगम जो व्यवस्थाएं हैं, ये नगर निगम मोतिहारी ये उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ एक मोटर भी लगा हुआ है जो कि नाले से पानी खींच करके, और ये किसी नदी में नहीं नाले में ही फेंका जा रहा है। ऐसा ये बात आप मत भ्रम में रखिएगा कि ये नाले का पानी खींच करके कहीं नदी में चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। मोहल्ले के पानी मोहल्ले में, एक दूसरे घर की पानी एक दूसरे के घर में। यही नगर निगम की सबसे बड़ी बात है कि ये नगर निगम की पानी कहीं और नहीं, एक दूसरे के घर से निकाल के एक दूसरे के घर में रख दिया जाता है। यही है मोतिहारी नगर निगम। आप देख सकते हैं ये पानी, आप यहाँ नाले में, ये नाला जा कर के आप कुछ दूर आगे जा कर के भी बैन हो जा रहा है, और ऐसी मशीनें वहाँ भी लगी हुई है और वहाँ से निकाल करके फिर है। इसके सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेनेज का जो भी अलाइनमेंट है, जिस हिसाब से बनना चाहिए था उस हिसाब से नाला नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण कुछ लोगों को टेंडर हो सकता है कि 500 मीटर मिल गया हो, वो अपने हिसाब से नाला बनवा करके पैसा उठा करके चले जाते हैं। उसके आगे अगर किसी को मिला हो वो भी उतना ही बना करके चले जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए अलाइनमेंट के अनुसार कि इतना गड्ढा यहाँ होना चाहिए, उस लेवल से होना चाहिए। अक्सर सभी जगह विदेशों में देखा गया है, इतनी छोटी छोटी नालाएं होती हैं और उसमें थोड़ा सा पानी गिरा और स्वतः नदी में चला जाता है जहाँ उसकी व्यवस्था है। लेकिन इस भारत में अक्सर, इस बिहार में और जगह घूम करके देखिएगा कि नाले की जो सिस्टम है सबसे ध्वस्त है। केवल यहाँ पदाधिकारियों को पैसे चाहिए, कमीशन चाहिए, लेकिन नाला दुरुस्त है कि नहीं, पानी निकल करके कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, इस पर कोई चिंता नहीं है। मैं यहाँ के लोगों से जानने के प्रयास करूँगा। यहाँ बैठा हुआ लोग, ये लोग लग रहा है कि आप ही लोग ये पानी निकाल रहे हैं। पानी रहुए निकालता नहीं ना कहाँ नाम बा? सीता देवी। यही जा घर बा जी। तो अपने के तो बहुत पुरान उम्र भल, ये तो लगातार पानी सब कष्ट रहुआ लोगन के बा। हम कहले बानी कि सरकार माने सरकारे माने देखता नहीं नु हैं, लेकिन आवत हुई लो वोट मांगे तो रहुआ तो वोट देत होके। वोट तो जबरदस्ती दिया था, जबरदस्ती, हाँ, दबाव में। देखी के दबाव बनावेला, दबाव में कोई ने कहे दिया था जो हमनी के कोनो साधन है नहीं क्या, दबाव में दे रहा बानी सब। आके तो कहला लो कि हम एकरा के बनवा देम, कहियो ना का तो 12.5 करोड़ रुपया पास भेल बा, 12.5 को पाइए में खर्चा नहीं। देखिए नगर निगम में इनका कहना है कि 1250 करोड़ रुपया आ गया है, लेकिन पास हो गया है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम अपने? नाम अपने के बताओ जा जी। का समस्या ही सब अपने सबन के बनी अपने जे का होता है, घर में भी पानी बा, घर में पानी घुस जाता है, ऐसा कोनो समस्या। लेकिन नेता लोग तो वोट मांगे कही जो हम बनवा दे, कहाँ बनवा होता है? लेकिन कहेला, लेकिन तो फिर भी रोवा लोगन तो वोट दे लीजिए, आवाज तो ना उठावे नहीं। उठाई लेते ना, तो 5 बरस पर आई लोग वोट मांगे। 5 बरस जी जी। का नाम बा अपने के? मेरा नाम विजय है। विजय, हाँ बोला जाओ। यहाँ तो ये समझिए कि कुछ भी समस्या ना है, थोड़ा इधर आगे बढ़ के जाके देख लीजिए। 4 साल से झेल रहे हैं। देखिए ये मठिया जिरात में लोगों के आंख से आंसू नहीं आ रहा है, लेकिन ये दर्द देखिए। हुआ है किसी के रास्ते पे एकदम कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि तो घूम घूम के कह रहे हैं कि 700 करोड़ हमको आ गया है, प्रचार हो रहा है, लेकिन काम तो नहीं। इसके बारे में उतना जानकारी ना है कि किसको कितना पैसा मिला, जो काम हुआ है। फिर आप लोग नेताओं से काम खोजते काहे नहीं है?
आवाज उठाते काहे नहीं है? हम लोग बहुत प्रयास किए हैं क्यों, लोग। डर लगता है क्या नेता? ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों, जिसको वोट दिए उसे डरते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर जिसको वोट दिए उसे खोजते क्यों नहीं है? हम लोग बहुत प्रयास किए हैं लोग, आखिर नेता से बोले हैं जिसको वोट दिए हैं? हाँ, बहुत बार। हाँ, क्या बोला लोग? छोड़ चुके हैं लोग कि अब हम आगे ना इधर ध्यान देंगे, अपना जैसे है वैसे ही चलते रहेगा। कीचड़ में रहना है हम लोग को। फिर वोट मांगने आएंगे तो वोट तो दीजिएगा। अच्छा, वो तो समय बताएगा। नहीं, ये तो समय ये नहीं बताइएगा। ठीक है, वो जहाँ काम करवाए होंगे वहाँ जाकर वोट लेंगे। अच्छा, ये देखिए नेताओं लोग कहना है कि जहाँ काम करवाए हैं वहीं वोट ले लेंगे, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार बहुत बड़ी ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है भी है। क्या नाम बा राहुल? विकास कहाँ से घर बा? हमारा घर कचहरी पर है। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? मोटर चलाते हैं। देखिए ये मोटर चला कितना दिन से? हम लोग ये तो 3 महीना से चल रहे हैं। 3 महीना से लगातार मोटर जनरेटर ये लाइन कहाँ से ले ले बनी? लाइन ऊपर से, पोल से। देखिए पोल पर से लाइन लिया गया है, शायद इसका कहीं मीटर नहीं है, तो ये तो चोरी करके रुआ जला होता नहीं। तो हम लोग को जैसे मिला, हम लोग का मिस्त्री है, चलाने पर मिला है, चलाते हैं। लेकिन तो ये तो चोरी है, इसको तो चोरी कहेंगे ना, इस पर तो FIR हो जाएगा। इसके बारे में हमको कुछ जानकारी तो फिर अगर कहीं मीटर नहीं लगा है, वहाँ से नहीं है, घर में लोग बिजली चोरी करता है तो FIR हो जाता है। आप 3 महीने से लगातार चला रहे हैं, कहीं कोई नहीं है। नगर निगम अच्छा, मतलब ये पोल सब जो हो गया तो नगर निगम, उसे मीटर की जरूरत नहीं है। देखिए नगर निगम के द्वारा चलवाया जा रहा है, कोई मीटर नहीं है। और ये व्यवस्था आप देख सकते हैं कैसे खुला हुआ है, अगर कोई सट जाएगा उसकी जान भी जा सकती है, ऐसी व्यवस्था है। तो आगे हम देखते हैं और लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्याएं हैं। ये भाई साहब, ये जी पूरा पानी का नाम बा? मुन्ना अंसारी। अच्छा मुन्ना बाबू, पानी तो पूरा रउआ लोगों के घर में चल गल बा। एकदम जरूर चल गल बा। ई लगातार तो नगर निगम के द्वारा तो करावे के चाहिए। एकदम करावे के चाहिए, बिल्कुल करावे के चाहिए। तो अगर ई नइखे होते पर का अपने सबन के मांग बा, का डिमांड बा, का कहते हैं लोग? डिमांड तो यही बा कि होई के चाहिए। लेकिन रुपया तो बहुत आयल बा, 700 करोड़, लेकिन कहीं दिखत नहीं के। माने कोई नौकरी देखत नहीं के आदमी, सही बात तो बा। फिर वोट मांगे आई लोग तो वोट दे दे। एकदम ना दिया। तो माने फिर वोट केकरा के दे? वोट तो समझ ले कि हम देम वही राहुल के देम और लालू यादव के बेटा के। हाँ, राहुल और लालू के बेटा के दें तो फिर ये काम के कराई? फिर वो लगातार तो वही लोग के देता नहीं लोगन। तो फिर काम तो नगर निगम में के तो वोट देले बानी। मेयर बनावेला, उप मेयर बनावेला, मेयर बनावेला, उनको देखना चाहिए कम से कम। तो क्या ये नहीं वो लोग करवा रहे? तो फिर आगे लोग वोट मांगने तो दीजिएगा क्या? नहीं दिएगा। देखिए मेयर साहब का भी यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। अगर ये मुन्ना अंसारी जी हैं, इनका कहना है कि अगर वो आएंगे तो इस बार हम लोग मतदान नहीं करेंगे, अगर ये हम लोग का काम नहीं हुआ तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे, मेयर के मतदान नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो लोग आपके वोट को लूट लिया है। एकदम बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी जी घूम रहे हैं वोट अधिकार, लेकिन यहाँ गांव के और मोहल्ले के लोगों का वोट लूट लिया गया है। इसको देखने वाला कोई नहीं है कि अगर उसका ले लिया तो उनका काम नहीं। ये देखिए नाला से पानी फिर दूसरे नाले में दिया जा रहा है। दूसरे नाला में फिर घर का पानी घर में, ये घर का पानी घरे में लग रहा है, घर में कहीं जा नहीं रहा है। आई करने से कोई फायदा है नहीं। देखिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत इस पूरे मोतिहारी की नहीं, पूरे मोतिहारी के ड्रेनेज सिस्टम खत्म है, पूरे मोहल्ले के ड्रेनेज सिस्टम खत्म है। अगर किसी के घर में कोई नए व्यक्ति आने वाले हैं, अगर वो रात में अगर प्रवेश करते हैं किसी मोहल्ले में, तो घर पे नहीं पहुंच पाएंगे। सुबह में उनका बॉडी रोड पर मिलेगा, नाले में गिर करके उनकी मौत हो जाएगी। और सुबह में लोग आकर के कहेंगे कि दारू पी करके गिर के मर गया है, लेकिन उनकी मौत नाले में ड्रेन सिस्टम ध्वस्त होने से, नाला टूटने से उनकी मौत होगी और बदनाम कर दिया जाएगा कि दारू पी करके गिर गए हैं। निश्चित तौर पे लोगों आने से भी डरते होंगे कि हम आए कैसे। मुझे रिपोर्टिंग करना था तो पैंट टूंगना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मेरे घर में आने के पहले पैर धोना पड़ेगा, पैर धो करके ही आइएगा। एकदम। देखिए ये सब बहुत समस्या यहाँ। और लोगों यहाँ हॉस्पिटल चलता है, हम एक बार प्रयास करते हैं हॉस्पिटल के लोगों से, राहगीर से जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या समस्या। बताइए यहाँ पेशेंट मोहल्ले का, ये मोहल्ले का एक बार मैं कहूँगा इस मोहल्ले के नाले को दिखाइए। एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इतना गड्ढा है, आप पहले देखिए कि कितने गड्ढे हैं, वहाँ पानी लग जाता है और पानी लगने के बाद भी ये नाला का, नए नाले का निर्माण हो रहा है। तो मैं उस पदाधिकारी से जानना चाह रहा हूं, उनसे मेरी सवाल है कि इस नाले की इजाज़त आपने दिया, बिना अलाइनमेंट के इजाज़त दिया है, कोई नाला का नापी नहीं है, इस रोड से नाले डाउन में है, तो क्या वो पदाधिकारी से पूछते हैं? जो अंधे हो चुके हैं उनको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ नाले का पानी किस जगह पर जा करके गिरेगा, या तो इसको ऊंची करना होगा, सड़क को ऊंचा करना होगा,
तब जा करके पानी जा करके कहीं ना कहीं नदी नाले में जा सकता है, नहीं तो इस नाले का पानी यहाँ के बने हुए जितने घर हैं उन्हीं के घर के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता है। तो करोड़ों रुपया ये लूटने और बर्बाद करने की क्या ज़रूरत। पदाधिकारी महोदय, आप तो लूट सकते हैं, लेकिन ये किसी गरीब के खून और पसीने का पैसा है, उससे टैक्स जाता है तो ये आता है रोजगार के रूप में और उसके पैसे को बंदर बांट कर लिया जाता है, सही यूज नहीं हो पाती है। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि एक देवेंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी भी है, ये जिम्मेवारी INS 24 की नहीं है, ये जिम्मेवारी आपका भी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को कानों तक जाए कि ऐसे काम होने से बचाया जा सकता है, नहीं तो ये बिहार और नीचे चला जाएगा। और लोग वोट देने वालों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप तो कूद के नेता आते हैं और कहते हैं कि इस बार मेरा मतदान दीजिए, पहला कलम से पहला काम पहला नाला आप ही का होगा। लेकिन वो मेयर और उप मेयर महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, आपने आकर के वादा किया, आपको 700 करोड़ रुपया मिला है, आप गली मोहल्ले सभी वार्डों में घूम करके प्रचार करते हैं बोर्ड लगा करके कि 700 करोड़ आया और अब इसका काम होगा, तो कब काम होगा ये जनता पूछना चाहती है। आप इसका जवाब जरूर दीजिए। मैं यहाँ हॉस्पिटल के लोगों से मैं जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी यहाँ आने वाले लोगों की क्या समस्याएं हो रही है। का नाम बा चाची? न बोलल जाओ, दिक्कत बा ना, दिक्कत बा, अपने पानी में चलत है, दिक्कत बा। दिक्कत ये बा कि हमनी के नाला नहीं के बनत, हमनी के गलीज की जातानी, अच्छा। हमनी के तबीयत खराब होता, बाल बच्चा के इतना पानी लगा रहता रोड पर, पैसा लेके टेंडर लेके का करता लोग पैसा बताइए। मेयर लोग का करता, देवा गुप्ता का करता रहा। देखिए सवाल देवा गुप्ता जी से है, ये देखिए सवाल देवा गुप्ता जी को जवाब देना पड़ेगा। लोग पूछ रहे हैं कि वोट आप लिए हैं तो काम आपको करना है, अगर नहीं ले रहे हैं ऐसे ऐसे कहलन तो गरीब उनका के जब जीते लगता गरीब के चले के कम से कम सुविधा दे दे जी। बस हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। तो नाला रोड अइलन तो वाला कहानी की नाला के दिक्कत कहानी से तकालन के हाँ सब सुविधा देंगे, सब सुविधा देंगे आप लोग का जी, लेकिन अभी तक कोनो सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग का, कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग का तबीयत खराब हो जा रहा है पूरे पहले वो घर वाले बोले कि आप लोग पानी निकालिए, सब बीमार है सब घर में। देखिए पानी के वजह से समझ सकते हैं कि जहाँ पानी जमक जाएगा वहाँ डेंगू मलेरिया का भरमार हो जाएगा, लोगों की तबीयत खराब बुखार हो जाएंगी, लोग मौत के हाल में चले जाएंगे। तोरा वोट से जीतल बनी, हमने के ना जीतल बनी ये वार्ड से, तो के वार्ड से जीत लो? गरीबे न जितावेला तो तू अमीर बने लो, तो कम से कम पब्लिक के चले के तो रास्ता नाला बनावा लो। देखिए सबरा खातून जी का कहना बा कि वोट ले के कहता लो कि हमनी के वोट नहीं के मिलल, हमनी रोवा वोट से नहीं से जीतल, ये बहुत बड़ा समस्या बा। का नाम बा अपने के? सोहेल आलम जी। ये तो जी पानी के व्यवस्था कहाँ, पानी तो हमेशा लागल रहता है, यहाँ पर पब्लिक गिरता, बच्चा से स्कूल जाए में परेशानी हो रहा है, सब चीज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पर। नमाज पढ़ने मस्जिद बगल में है, नमाज पढ़ने में जा रहे हैं, तो अपने नेता लोगों से मांग नहीं वार्ड कमिश्नर तो आके देख रहा है, भाल रहा है, मगर ऊपर वाले नो समझे वार्ड कमिश्नर अभय सिंह, अच्छा वो आके देख रहे हैं, नहीं निकल रहा है। ये समस्या तो बहुत बड़ा बाप रे, बहुत बड़ा समस्या है। देखिए बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे लोग नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा देखिए अभय साहब भी हैं, वार्ड कमिश्नर साहब हैं अभय जी। ये समस्या बहुत संजोग से भेंट भी हो गल। ये अपने के जो नहीं नाला से पानी निकला था तो ये फिर नाले में जाता, नाला में जा रहा है, मोतिहारी मॉल में जा रहा है। अच्छा तो यहाँ से जो नाला जाता तो फिर आगे तो बड़ा हाइट वो ना पार कर पाए, आगे जाके देखिए ना 3 पंपी सेट लगा हुआ। अच्छा ये 3 गो देखिए, 3 गो यहाँ लगा है, 3 गो आगे लगा हुआ है, 3 गो आगे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका टेंडर हो गया है जी 3 करोड़ 35 लाख का। अच्छा जो अभी टेंडर हो चुका है जी। लगभग मान के चलिए कि 15 दिन में ये काम, बारिश थोड़ा कम होगा, ये काम स्टार्ट होगा यहाँ से लेके मोती झील का। अच्छा 3 करोड़ रुपया का टेंडर हो चुका है। हाँ, और ये टेंडर ये निकलेगा नहीं, टेंडर हो चुका है। अच्छा एक सवाल मेरा हम, ये जो आपके निगरानी में ही नाला बन रहा होगा, तो इसका पानी आप कैसे निकाल के मोती झील में भेजिएगा? इसका पानी इसमें आएगा और मशीन के द्वारा भेजिएगा? नहीं मशीन, अब ये जो बन रहा है इस नाला से 1 फीट डाउन ही रहेगा। जी ये लगभग आपको 8 फीट गहरा नाला बन रहा है, ड्रेन। ठीक है, मैंने माना ड्रेन बन रहा है। और यहाँ मोती झील के पास जो अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले घाटन जो हुआ था, मोदी जी जो आए थे, तो उसमें जो इधर से नाला का पानी जाएगा उसको साफ करके कचरा चला जाएगा, जहाँ नगर निगम का डंपिंग वाला जगह जो बना है वहाँ
और साफ पानी चला जाएगा मोती झील में। ये काम कब तक कंप्लीट होगा? अब तो ये काम आपको लगा हुआ है। एक चीज नहीं ना, हमने जो सवाल ये भी किया, काम आपको 15 दिन के ये अंदर 8 फीट डाउन में जाएगा, ये 8 फीट डाउन में जाएगा और इसका पानी उसमें जाएगा, इसमें आएगा। और फिर तो इसका तो कम से कम 40 फीट डाउन करना पड़ेगा मोती झील जाने के लिए। ये लगभग आपको कितना डाउन है? अभी आप अगर चलिएगा हमारे साथ तो चल के देख लीजिए, वहाँ से लगभग हमको लग रहा है कि यहाँ से लेके और आपको एकरा स्कूल के पास हाँ। इतना ही दूर लगभग 1-1.5 फीट डाउन है लेवल। हम लोग लेवल करवा चुके हैं। अच्छा, लेवल। हाँ। वाह, ये बात मैंने यही बार बार कहा कि लेबलिंग होकर के अगर नाला बनेगा निश्चित तौर पे पानी मोती झील में चले जाएंगे। अभी वार्ड कमिश्नर साहब का कहना है कि लेवल हो चुका है और लेवल से ही नाला बनेगा। अगर लेवल होने के बाद भी पानी लगता है इसमें एकदम आपको नगर आयुक्त महोदय का एकदम सख्त ठेकेदार को आदेश है और आपको कि अगर किसी तरह का लेबलिंग में अगर गड़बड़ी हुआ तो ठेकेदार का भुगतान 1 रुपया नहीं होगा। देखिए, और ये रजिस्ट्रेशन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। देखिए, ठेकेदारों को सख्त हिदायत नगर आयुक्त के द्वारा दिया गया है कि गड़बड़ी पाए जाने पर आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और ये सब चाहे ई नाला हो चाहे ई दोनों का 1 करोड़ 70 लाख का ये टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। ये रोड है और इसके साथ साथ नाला है, नाला के साथ साथ रोड। जिस लेवल से नाला बनेगा उसी लेवल से रोड 18 फीट चौड़ा। इंक्रोचमेंट आगे कुछ जगह है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग से बैठ के बात करके इंक्रोचमेंट खत्म हो जाए और यहाँ से इस रोड से सीधे NH तक चला जाए, सीधा रोड। अच्छा, एक अहम सवाल आपके पास कि ये जितना स्लैब बने हुए हैं और सब स्लैब टूट गया है, लोग उसमें ये जो स्लैब बहुत सारी जो स्लैब ये सब बना है PWD, मैंने जब PWD रोड बनाया था, हाँ, ये लगभग हमको लग रहा है कि 9-10 साल पहले, 9-10 साल पहले बना था और वो सब टूट गया है। हाँ, सब टूट गया है, फिर नया स्लैब बनेगा, सब नया स्लैब बनेगा। देखिए, ये वार्ड कमिश्नर साहब का कहना है कि काम सब दुरुस्त हो रहा है और पैसे भी आ गए हैं और काम लग गया है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए ताकि आपको ये समझदारी हो जाए कि निश्चित तौर पर मेरा काम चालू हो चुका है।